Hello student, I am Ashish Asthana, your geography teacher. Today I want to teach lesson number first, the earth in the solar system. Today's topic is the sun and next topic is the planets. The sun. The sun is at center of the solar system. It is the huge ball or of hot and burning gases. It is the largest celestial body in the solar system. It is the nearest star to the earth. It is almost a million times larger than the earth. Hydrogen and helium are the main gases present in the sun. Hydrogen converts into the helium all the time. In this process, temperature, amount of heat given out. The surface temperature of the sun is about 5778 Kelvin. The distance between the sun and the earth is about 150 into 10 के पावर 6 किलोमीटर. हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी को आज लेसन नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा. इसके पहले मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप दिया था. आज इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप सभी को द सन के बारे में बताऊंगा. सन क्या है? सन, देखिए सन के बारे में, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सूर्य जो है सौर मंडल के मध्य में स्थित है. यह एक बड़ा आग का गोला है, गर्म आग का गोला है. यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है. हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन. हाइड्रोजन और हीलियम दो मेन गैसेस प्रेजेंट है सन में. हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हीलियम. हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट. और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट गिवन आउट करता है. द सन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 5778 केल्विन. सन का सरफेस टेम्परेचर 5778 केल्विन होता है. और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है. और सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है. ओके, एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लैनेट्स. द वर्ड planet is derived from the Greek word planets that originally means wanderer. The planets are heavenly bodies which revolve around the sun is elliptical orbit. मैं आप सभी को planets के बारे में बताता हूँ कि planets क्या है. Planets ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्लैनेट से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ है वॉन्डरर. वॉन्डरर का मतलब होता है जिज्ञासु. सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं. सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है. ग्रहों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इनर प्लैनेट्स एंड सेकेंड पार्ट आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स क्या है? इनर प्लैनेट्स का मतलब होता है आंतरिक ग्रह. आंतरिक ग्रह में मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये सब इनर प्लैनेट्स हैं. और आउटर प्लैनेट्स क्या हैं? आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स हैं. अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह होते हैं. और ये ग्रह गर्म गैसों और द्रवों से मिलकर बने होते हैं. इस 8 प्लैनेट्स में मैं आपको फर्स्ट प्लैनेट बता रहा हूँ, मरकरी. मरकरी क्या है? मरकरी का अर्थ होता है बुध. मरकरी का अर्थ होता है बुध ग्रह. मरकरी, इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट. It is the fastest moving planet and takes only 88 days to revolve once around the sun. ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है मरकरी. It does not have any satellite. इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता. It is the fastest moving planet, takes only 88 days. सबसे जल्दी ये
सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है ओनली 88 डेज में। इट टेक्स 59 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, और अपने एक्सिस पे इसको रोटेट करने में 59 डेज का ही टाइम लगता है। इसी सीरियल में आपको मैं नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्लैनेट है आपका वेनस। वेनस का मतलब होता है शुक्र, शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह यह पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है, इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सुबह और शाम के तारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द अर्थ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज अबाउट 3/4 its surface is covered with water. It has one natural satellite called moon. पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका 3/4 भाग पानी से घिरा है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। यह 365 डेज एंड 6 आवर में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है एंड 23.9 आवर्स में अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह मून है, चंद्रमा। सो वी शुड नो अबाउट मून। व्हाट इज मून? मून के बारे में, द मून, इट्स diameter is 1/4 of that of the earth. It appears so big because it is very near to us, in fact our nearest celestial body. इसका चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा मून 27 डेज का समय लगता है पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में। चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ दिन और रात के तापमान बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। दिन का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का 1/5 होता है। जैसे मान लीजिए सपोज पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वेट भार 100 किलोग्राम है, लेकिन चंद्रमा पर उसका भार मात्र 20 किलोग्राम होगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चंद्रमा की एक खास बात और है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। इसी क्रम में मैं आपको नेक्स्ट प्लैनेट मार्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मार्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज इट assumed a brick like color in the night sky. मार्स का अर्थ होता है मंगल। यह इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह कलर ये ब्रिक्स के कलर का होता है। इट टेक्स 687 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सूर्य का चक्कर पूरा करने में से 687 दिन का समय लगता है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट। इसके पास 2 उपग्रह होते हैं, पहला डिमोस एंड सेकेंड फोबोस। नेक्स्ट इसी क्रम में मैं आपको नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, नेक्स्ट प्लैनेट है आपका जुपिटर। जुपिटर, इट इज लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट कंप्लीट्स वन स्पिन्स ऑन एक्सिस 9 आवर्स एंड 56 मिनट। जुपिटर यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इट कंप्लीट्स वन स्पिन एक्सिस 9 आवर्स एंड 56 मिनट। इसे अपने स्पिन पे एक्सिस पे 9 आवर 56 टाइम लगता है। इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 12 ईयर का टाइम लगता है, 12 साल का समय लगता है। इट हैज 67 सैटेलाइट।
इसके पास सबसे ज़्यादा 67 सैटेलाइट है, जिसमें 53 कन्फर्म्ड है एंड 14 अनकन्फर्म्ड है। नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं सैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं, अर्थात शनि ग्रह। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह द्वितीय सबसे बड़ा ग्रह है। इट कंप्लीट वन स्पिन इट्स एक्सेस इन 10 आवर एंड 40 मिनट। इसे अपने स्पिन पे, अपने एक्सेस पर रोटेट करने में 10 आवर एंड 40 मिनट का टाइम लगता है। इट टेक्स अबाउट 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसे सूर्य का एक चक्कर करने में 29 साल और 5 महीने का समय लगता है। इट हैज स्पेक्टुलर रिंग्स। इस पे स्पेक्ट्रल गोल गोल छल्ले के आकार के रिंग दिखाई देते हैं। मेड अप एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल, जो आइस कवर्ड एंड डस्ट पार्टिकल से कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट, यूरेनस। लाइक वेनस इट्स रिवॉल्व फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यह यूरेनस का मतलब होता है अरुण। यह वेनस की तरह रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट। इट कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस 17 आवर एंड 40 मिनट। इसे अपने एक्सिस पर रोटेट करने में, एक चक्र पूरा करने में 17 आवर का टाइम लगता है और 40 मिनट। और इट हैज 27 नोन सैटेलाइट। इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। इसके पास 27 सैटेलाइट है और ये सबसे इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। ये सबसे ठंडा ग्रह है। इट टेक्स अबाउट 84 ईयर्स कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 84 ईयर का टाइम लगता है। एंड नेक्स्ट प्लैनेट नेपच्यून। इट इज द फोर्थेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। It takes 16 hours 7 minutes to complete one rotation its axis. It is 14 satellite. It takes 164.8 Earth year to complete one revolution around the sun. Neptune, वरुण। It farthest planet, सबसे दूर ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है ये नेपच्यून। It takes 16 hour। इसे अपने एक्सेस पर रोटेट करने में 16 आवर 7 मिनट का टाइम लगता है इसको रोटेट करने में। और इट हैज 14 सैटेलाइट। इसके पास 14 उपग्रह हैं और इसे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में इट टेक्स 164.8 ईयर्स कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। यह इस ग्रह को सूर्य का पूरा एक चक्कर पूरा करने में 164.8 ईयर का टाइम लगता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए आप दोनों टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर इट।